Good morning, student. So today we will study about the summary of a tiger in a zoo, and we will know about the poetic device which is used in this poem. So let us start this poem. What is the summary and which poetic devices are used in this poem? So you just see in A Tiger in the Zoo, the poet has contrast between a tiger who is living in the cage and the tiger who is living in the natural habitat. यहाँ पे जो हमारा पोएट है उसने कंट्रास्ट, एक तरह से डिफरेंस जो है, एक तरह से जो अपोजिट कंडीशंस होती हैं, जो एक टाइगर जू में रहता है और एक टाइगर जो कि आपका नेचुरल हैबिटेट में रहता है, उसमें डिफरेंस को बताया हुआ, उनके कंट्रास्ट कंडीशंस को बताया हुआ है कि जो केज में द टाइगर हु इज़ लिविंग इन द केज, ही इज जस्ट मूविंग अराउंड हिज लिमिटेड सेल एंड हिज लेग इज जस्ट बिकम इट्स वेरी सॉफ्ट एंड जस्ट लाइक अ वेलवेट. बट द टाइगर, इफ दैट टाइगर इट्स अ फ्री, अगर वो जो केज में रहने वाला है टाइगर, अगर वो फ्री होता, उसको फ्री कर दिया जाता, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता, तो वो इस समय क्या करता, वो इस समय जाकर झाड़ियों के पीछे छुप कर और जो वाटर पॉन्ड एरिया होता वहाँ पर अपने जो शिकार को क्या करता, वो उसको देखता रहता, अपने शिकार का इंतज़ार करता कि कब वहाँ से शिकार निकले और वो उस पर अटैक करे. बट अभी यहाँ पे क्या कंडीशन है हमारे टाइगर की, क्योंकि वो केस में है तो वो टाइगर हमारा क्या है, लिमिटेड एरिया में है, वो अपनी जो फेरिशनेस है वो शो नहीं कर पा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को भी शो नहीं कर पा रहा है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कंपेल्ड, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है. नाउ हियर आगे हमारे जो पोएट है वो कहते हैं कि जो टाइगर है, जो फ्री हैबिटेट में रहने वाला टाइगर है होता, अगर ये टाइगर आपका जो फ्री हैबिटेट में होता तो ये अभी इस समय क्या करता, ये अपने जंगल के किनारे जाकर दहाड़ता और लोगों को क्या करता, गांव के लोगों को डराता उसके बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से, दहाड़ने की आवाज़ से, और उसके जो टीथ्स हैं, जो क्लॉज हैं उसके जो दिखते हैं वाइट कलर के, उनसे जो है वो लोगों को भयभीत करता. बट ये जो टाइगर है हमारा जो कि केज में है, वो एक केज में इधर से उधर घूम रहा है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो बाहर जा नहीं सकता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है उसके जेल बार्स के अंदर ही है, वो अपनी फेरसनेस को शो नहीं कर पाता है. तो यहाँ पे हमारा पोएट जो है वो ये भी दिखा रहा है कि ह्यूमन कैसे जो है वो एनिमल्स को केस्ड करके उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. और ह्यूमन है जो क्रुएल्टी शो कर रहे हैं एनिमल्स के अगेंस्ट, उसके बारे में ये पोएम जो है इस मैसेज को देती है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो हमारे जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको केस्ड करके उनकी फेरसनेस, उनकी क्वालिटीज़, उनके फ्रीडम को क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. फिर वो कहते हैं कि ये जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, वो अपनी कंक्रीट सेल में ही इधर से उधर घूम रहा है और लोगों को देखकर वो अवॉइड कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो इतना रिस्ट्रिक्टेड है, वो इतना बाउंडेड है कि वो अपने फेयरनेस से वो लोगों को डरा नहीं सकता है, क्योंकि खुद ही अभी क्या है, वो बाउंडेड है, एक लिमिटेड एरिया में बंद है एक तरह से वो. तो यहाँ पर वो अपनी शक्ति को शो नहीं करता है और वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करता है और ये जो है रात के तारों को देखता है. और इस तरह से जो इस पोएम में पोएट ने एक कंट्रास्ट कंडीशन शो की है कि जो नेचुरल हैबिटेट में टाइगर है वो अपने फ्रेशनेस को दिखाता है, वो अपनी क्वालिटीज़ को, अपने स्ट्रेंथ को शो ऑफ कर सकता है. बट जो टाइगर हमारा केज में है वो अपनी फेयरनेस को, अपने स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुअर फील करता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को अपनी बाहरी उसमें शो ही नहीं कर सकता है. तो यहाँ पे हमारे पोएट ने जो ह्यूमंस क्रुएल्टी कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, उसके उस मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पोएम लिखी है. और उन्होंने जो है वो इस मैसेज के थ्रू, इस पोएम के थ्रू जो है लोगों को एनिमल्स के ऊपर क्रुएल्टी करने से थोड़ी सा रोकने के लिए जो है उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है. नाउ नेक्स्ट लेट अस कम इन दिस poetic devices. Which poetic devices you have seen in this poem? He is used for the tiger. So when we are personified any non-living things or animal, that will be personification. तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है आपके personification का. पहला तो यहाँ पे personification है, दूसरा आपका इमेजनरी यूज़ हुआ है कई जगह पे, क्योंकि जब पिक्चराइजेशन चलता है, जैसे वॉकिंग, उसकी टाइगर के वॉकिंग के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे एक पिक्चर हमारे माइंड में जो है वो चलने लगता है, तो यहाँ पे इमेजरी भी यूज़ हुआ है. और
नेक्स्ट आपका आता है एलिट्रेशन बिहाइंड द बार्स में भी रिपीटेड है, तो वहाँ पे भी आपका क्या है, वहाँ पे आपका एलिट्रेशन है। कंक्रीट सेल में आपका एलिट्रेशन है। एंड देन आपका जब यहाँ पे प्लम्प डियर पास है तो प्लम्प पास PP is repeated 2 times. So this is the use of alliteration. इंजैपमेंट आपका यूज़ हुआ है। स्लाइडिंग का जो पैराग्राफ है उसमें जो आपका लर्किंग से ले स्लाइडिंग से लेकर आपका लास्ट लाइन तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ पे इंजैपमेंट है। लास्ट में आपका भी थर्ड पैराग्राफ में भी इंजैपमेंट यूज़ हुआ है। तो ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जो कि हमारे पोएट ने इस पोएम में यूज़ किए हैं। बट आपका यहाँ पे एक मेटाफर भी यूज़ हुआ है जहाँ पे वेलवेटी उसके पैड्स ऑफ वेलवेट दिया है, जिसके उसके पैरों को वेलवेट का नाम दिया हुआ है कि वेलवेट के जैसे उसके है। यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ हुआ है आपका। तो कुछ जो मेन डिवाइसेस हैं आपको उसको माइंड में रखना है। एक तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, दूसरा आपका एक क्वाइट रेज वर्ड आया हुआ है साथ में। क्वाइट रेज वर्ड मतलब एक शांत गुस्सा, तो गुस्सा भी है और शांत भी है। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन आपकी यूज़ हुई हैं। सो देयर इज़ अ यूज़ ऑफ ऑक्सीमोरन एंड यहाँ पे आपको इस पोएम में आपको मेन आपका पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, ऑक्सीमोरन्स यूज़ हुआ है और कहीं कहीं मेटाफर यूज़ हुआ है। तो आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे पैड्स ऑफ वेलवेट देयर इज़ अ मेटाफर, और ये आपका एग्ज़ाम की अगर हम लेते हैं तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये आपका इम्पॉर्टेंट है। देन सेकेंड है आपका वाइट रेस। वाइट रेस आपका क्या है, यहाँ पे जो शांत गुस्सा, तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो पोएटिक डिवाइस में यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है। प्लस है आपका ही जो है आपका कई बार यूज़ हुआ है। ही स्टॉक्स lots of time he is used there. So he is showing the personified condition of the tiger. So here is the use of personification. And आपका enjambment जो कि sliding वाले उसमें दिया हुआ है, and then lurking in the shadow, this is the use of imagination.